हो गई तसल्ली, कराली बेइज्जती। धुरंधर 2 की आंधी में सारे झूठ, सारे षड्यंत्र, सारे एजेंडे जड़ समेत उड़ गए। भारत की जनता इतनी नासमझ नहीं है कि कोई फुसलाकर उनसे कुछ भी करा लेगा। देश के लोग सिलेक्टिव आउटरीच के कारण ना तो कोई काम करना छोड़ते हैं और ना ही प्रोपेगेंडा में फंसकर कुछ करते हैं। भारत के लोग बहुत समझदार हैं और धुरंधर 2 की रिलीज के बाद पहले शुक्रवार ने बता दिया कि देश ने साइड चूज कर ली है। ऑब्वियसली भारतीय, हिंदुस्तान के साथ ही होंगे। रिलीज के पहले ही दिन धुरंधर ने वर्ल्ड वाइड करीब 250 करोड़ रुपए की बंपर कमाई की है। यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है, लेकिन फिलहाल इन नंबर्स के साथ भी धुरंधर 2 अपनी इतनी बड़ी ओपनिंग करने वाली पहली हिंदी फीचर फिल्म बन गई है। अभी और सुनिए, धुरंधर 2 वर्किंग डे पर सबसे ज्यादा हाउसफुल शोज देने वाली पहली हिंदी फिल्म भी बन गई है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि इस फिल्म के सारे शोज 90% तक अनप्रेसिडेंटेड ऑक्यूपेंसी के साथ चल रहे हैं। खास बात यह है, अधिकतर मल्टीप्लेक्सेस में धुरंधर 2 का पहला शो सुबह 6 बजे से 6:30 बजे के बीच शुरू हो जाता है, जबकि आखिरी शो रात में 11:30 बजे के आसपास है। इसके बावजूद लोगों का हजूम सिनेमा घरों में उमड़ रहा है। और क्या कह रहे थे एजेंडाधारी, धुरंधर सड़ी हुई फिल्म है। मैंने खुद कांग्रेस की सोशल मीडिया प्रभारी सुप्रिया श्रीनेत से धुरंधर के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा वो ऐसी घटिया, वाहियात, प्रोपेगेंडा वाली फिल्में नहीं देखती, उन्होंने कहा। लेकिन देश की जनता ने कहा उन्हें धुरंधर ना घटिया लगी, ना वाहियात लगी और ना ही उसमें उन्हें कोई प्रोपेगेंडा लग रहा है। हर बात पर पॉलिटिक्स नहीं हो सकती, मैं कई बार कह चुका हूं। हर बात को नरेंद्र मोदी से जोड़कर प्रोपेगेंडा घोषित नहीं करा जा सकता, ना कहा जा सकता है। धुरंधर में असली इंसिडेंट्स हो या फिर कल्पना, लेकिन सब कुछ तो प्रो इंडिया ही है। सारी की सारी बातें देश के लिए हैं, देश का दम दिखाने वाली है, देश का मूड बताने वाली है। इतनी साधारण सी बात को समझने में विरोधियों को ना जाने कितने और साल लगेंगे और कितने और चुनाव लगेंगे। ये कब समझेंगे कि मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध नहीं किया जाता। ये कब समझेंगे अतीक अहमद जैसे ऐवान को सताया हुआ इंसान नुमाइंदा नहीं बताना किसी को पसंद नहीं आता। इन लोगों की उम्मीद यह है कि भारत की जनता मूर्खों की तरह इनके बताए नैरेटिव पर यकीन कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा और उनके साथ चले। लेकिन बीते 12 सालों में तो ऐसा नहीं हुआ। पब्लिक के अविश्वास का आलम तो यह है कि इनके कहने से तो कोई फिल्म देखना भी नहीं छोड़ रहा है। सोचिए क्या हालात हो गए। चुनाव में तो ईवीएम और चुनाव आयोग पर दोष मढ़ देते हैं। इस फिल्म के खिलाफ जो एजेंडा पब्लिक ने धराशायी किया, उस पर वो क्या कहेंगे? कौन सा एसआईआर हो गया यहां पर? कौन सी ईवीएम आ गई? पब्लिक ने फिल्म को देखा क्योंकि लोगों को फिल्म पसंद आई, लेकिन देश का ऑपोजिशन कह रहा था इस फिल्म को ना देखिए, लेकिन बम्पर कमाई कर रही है ये फिल्म क्योंकि शानदार डायरेक्शन है आदित्य धार की, शानदार एक्टिंग है रणवीर सिंह की, बेमिसाल काम है हर एक एक्टर का, चाहे वो राकेश बेदी हो, चाहे वो सौम्या टंडन हो, तमाम लोगों का बेमिसाल काम है। लेकिन सवाल है कि धुरंधर फिल्म पर किस प्रोपेगेंडा को प्रमोट करने का आरोप लगाया जा रहा है। फिल्म का हीरो कौन है? इंडियन स्पाई है। वो क्या करता है? पाकिस्तान में घुसकर वहां के अंडरवर्ल्ड को तबाह कर देता है। उसके ऐसा करने से भारत को क्या फायदा हुआ? पाकिस्तान का अंडरवर्ल्ड वहां की टेरर फैक्ट्री का सबसे बड़ा प्रायोजक है, स्पॉन्सर है। पैसा वहीं से सप्लाई होता है। स्पॉन्सर खत्म, आतंकवाद पर लगाम। सीधा जवाब यह है। इससे भारत में किसी को क्या परेशानी हो सकती है? मैं आपसे जानना चाहता हूं व्यूअर्स, आपसे जानना चाहता हूं क्या परेशानी होगी? इससे परेशानी किसी को होनी क्यों चाहिए? अगर किसी को परेशानी होनी चाहिए तो पाकिस्तानियों को होनी चाहिए। वहां भी इस पिक्चर को पसंद किया जा रहा है। पाकिस्तान में धुरंधर 1 पर बैन था, लेकिन 30 जनवरी को फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और तब से अब तक वहां धुरंधर लगातार टॉप 3 में बनी हुई है। यानी हर पाकिस्तानी लगभग हर तीसरा या चौथा पाकिस्तानी जिसके यहां नेटफ्लिक्स होगा वो देख ही रहा है इस फिल्म को, वो देख ही रहा है इस फिल्म को। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात है। शुरुआत में तो काफी दिनों तक नंबर 1 पर भी रही। यानी जिन पाकिस्तानियों को चिढ़ना चाहिए वो लुक छिपकर फिल्म देख रहे हैं। ऑडियो थोड़ा डाउन करके आगे तक, बाहर तक आवाज ना आए। और
हमारे यहां ऐसा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है जैसे इससे ना जाने कौन सा सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा। देश का विपक्ष परेशान ऐसे हुए हैं, पता नहीं क्या हो गया। पाकिस्तान तो धुरंधर 2 का पायरेटेड वर्जन भी सीटियां बजा बजा कर देख रहा है, और हम फिल्म क्राफ्ट की इस शानदार उपलब्धि को सेलिब्रेट नहीं करना चाह रहे, और उससे सेलिब्रेट करने की बजाय बदनाम करने की घटिया कोशिश कर रहे हैं। कोई मौका नहीं छोड़ रहे। परेशानी फिल्म है, फिल्म की कहानी है, भारत की तारीफ है, या फिर श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक है जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया है। क्या एक श्लोक की वजह से फिल्म पर हिंदूवादी एजेंडा होने का ठप्पा लगा दिया जाएगा? क्या वो दौर ठीक था जब कुछ कुछ होता है फिल्म में छोटी अंजलि को नमाज के अंदाज में दुआ करते हुए दिखाया गया? लड़की हिंदू लेकिन पढ़ रही है नमाज, ये सही सेकुलरिज्म था? मैं सवाल पूछता हूं, जबकि फिल्म में उसके माता पिता दोनों हिंदू थे, लेकिन उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। माय नेम इज खान पर कोई आपत्ति नहीं थी। कुली फिल्म में अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर का नाम इकबाल था, वो नमाज पढ़ता था, किसी को परेशानी नहीं हुई। मुल्क फिल्म में मुराद अली के कैरेक्टर में ऋषि कपूर को रोज नमाज पढ़ते दिखाया गया, कोई आउटरेज नहीं हुआ, होना भी नहीं चाहिए। फना में आमिर खान के रोल पर, मिशन कश्मीर में ऋतिक रोशन के रोल पर, हैदर में शाहिद कपूर के रोल पर किसी ने आपत्ति नहीं की। देश के शहीनशूर हिंदू ने तो तब भी कुछ नहीं कहा जब शोले के बिना बिजली वाले गांव में लाउड स्पीकर पर आजान होते सुनवाई गई। लेकिन क्या शोले में किसी भी मायने में कल्ट फिल्म से कम कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए दर्शकों, अफवाहबाजों से सावधान रहिए और आंखें मूंद कर किसी की बात को फॉलो मत करिए, और उसको फॉलो करने की बजाय दावों को सच की कसौटी पर परख कर फैसला ले। धुरंधर 2 का सबसे बड़ा स्पॉइलर यही है। और साथ ही साथ आपको एक और बात बता दूं, इस फिल्म में चाहे डायरेक्टर हो आदित्य धार, उन्होंने इतना शानदार काम किया है जो कि फिल्म क्राफ्ट की एक नई परिभाषा निर्मित करता है। रणवीर सिंह का यह अब तक का सबसे बेहतरीन किरदार है, और रणवीर सिंह को आने वाले दौर में, जैसे हम शाहरुख खान को बादशाह के नाम से जानते हैं, रणवीर सिंह को धुरंधर के नाम से जानेंगे, और यह सत्य और तथ्य है। और राकेश बेदी जो बहुत कमाल के फनकार हैं, उन्होंने भी शानदार एक्टिंग करी है। चाहे सौम्या टंडन हो, चाहे बाकी सितारे, सबने शानदार काम किया है। लेकिन सैल्यूट है इस फिल्म को, और सैल्यूट है आदित्य धार को, जिसने सत्य और तथ्य की कसौटी पर धुरंधर जैसी शानदार, जानदार, जबरदस्त फिल्म को बनाया। जय हिंद, वंदे मातरम। और जरूर देखिए, मौका मिले तो धुरंधर 2, क्योंकि वो आपकी सेहत के लिए, आपके देश के लिए और आपके लिए अच्छी है।